गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कारक। कारक में अपन पढ़ेंगे आज जो चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी संप्रदान कारक के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और जो दान देकर किसी व्यक्ति को संतुष्ट किया जाता है तो उस अर्थ में संप्रदान कारक होता है। यानी कि दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति स संप्रदानम इति कथ्यते। यानी कि दान के कर्म से कर्ता जिसको संतुष्ट करता है या जिसको संतुष्ट करने की इच्छा करता है वह संप्रदान होता है। ठीक है। तो और कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम, यानी कि इस सूत्र से क्या हो जाएगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। यानी कि दान के कर्म के द्वारा जो करता है वो किसी को संतुष्ट करना चाहता है या करता है तो वह पदार्थ वह वस्तु क्या है, संप्रदान कहलाता है। ठीक है। तो चतुर्थी संप्रदाने, इस पाणिनीय सूत्र से संप्रदान में क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति। अब यानी कि सीधी सी बात होगी कि देने के अर्थ में जो दान स्वरूप जो दिया जाता है, जो देकर वापस नहीं लिया जाता है, उस शब्द में क्या हो जाएगी, जो देकर किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर दिया तो वहां पर वापस नहीं लेते हैं, दान स्वरूप जिसको दे दिया, तो उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा निर्धन को धन देता है तो नृप है निर्धनाय धनम यच्छति। राजा गरीब को या निर्धन को धन देता है। राजा है कर्ता हो गया, यहाँ पर धन देना उसकी कर्म हो गया, और यच्छति है क्रिया, यानी कि राजा धन देता है। किसको दे रहा है, गरीब को। ठीक है। निर्धन व्यक्ति को तो वापस थोड़ी लेगा वो, बाद में उससे वापस नहीं लेता है। दान स्वरूप उसको धन दे दिया, वापस नहीं लेगा ये, तो देने के अर्थ में हो गई योग। तो निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई। बालक है स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक है अपने मित्र को पुस्तक देता है। देखा जाए तो यहाँ पर चिन्ह है को, कर्म कारक होना चाहिए, पर यहाँ पर जो देकर वापस नहीं लिया जाता है, देना अर्थ हो गया, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है। उसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट है रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे यह प्रियमाण भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। यानी कि रुच्यार्थानाम प्रियमाण, यह सूत्र हो गया। ठीक है। इस सूत्र के कारण क्या है, रुच धातु है, यानी कि रुच यानी पसंद, रुचिकर। ठीक है। ऐसी कोई धातु है तो उसके योग में, यानी कि जो प्रसन्न, किसी को प्रसन्न करती है, उसके योग में क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते। ठीक है। भक्त हैं रामायण, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। बालकाय मोदगम रोचनते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेश को दूध अच्छा लगता है। यानी कि रुच धातु हो गई, या जो किसी को प्रसन्न करने वाली जो धातु है, उस धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है अपना क्रुधादि अर्थानाम धातुनाम प्रयोगे यम प्रतिकोपादिकम क्रियते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति संप्रदान चतुर्थी विभक्ति भवति। यानी कि ये है सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतीकोप है। यानी कि एक सूत्र है, इस सूत्र में क्या है, क्रुद्ध धातु आ गई, द्रुह धातु आ गई, ईर्ष्या धातु आ गई और असूय धातु आ गई। ये चार धातुएं हैं। इन चार धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्रुद्ध है, क्रुद्ध यानी क्रोध करना। ठीक है। क्रुद्ध धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। द्रुह यानी द्रोह करना। किंकिर है नृपाय द्रुहयति, नौकर है राजा से द्रोह करता है। ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना। दुर्जन है सज्जना ईर्ष्यति, दुर्जन है सज्जन से ईर्ष्या करता है। असूय निंदा करना। सुरेश है महेशाय असूयति, सुरेश महेश की निंदा करता है। ठीक है। तो यानी कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, ये चार धातुएं हैं। इन चार धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला पॉइंट है अपना स्प्रिय। ठीक है। स्प्रिय यानी चाहना। तो इस धातु के योग में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है।
यानी कि स्प्रिय धातु है। इस प्रयोग में यानी जिसको अधिक चाहा जाता है, ठीक है, जो ईप्सित होता है, ईप्सित का मतलब प्रिय होता है, ठीक है, तो उसके अर्थ में हमेशा संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे प्रिय यानी इच्छा करना, चाहना। बालक है पुष्पा स्प्रियति, बालक पुष्प की इच्छा करता है, यानी कि बालक को वो पसंद है, पुष्प पसंद है, तो जो चीज पसंद है उसमें चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है अपना कि नम है, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वशट, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है इसका नम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वधाल, वसंग, वषड योगाच, इनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः यानी नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी आहुति देते हैं अपनी यज्ञ आदि में, और स्वधा यानी कि हवि का दान किया जाता है। वषट उसमें भी यज्ञ में ही काम आती है, हवि का दान होता है, ठीक है। तो जैसे नमः आ गया, रामाय नमः, अपन शादी का कार्ड देखते हैं उसमें लिखा हुआ था सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। रामाय नमः, राम को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार, हनुमते नमः, ठीक है। स्वस्ति यानी कल्याण, श्री मतलब गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण हो। स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें मंत्र बोले जाते हैं, तो उन मंत्रों में चतुर्थी विभक्ति ही होती है, ठीक है। स्वधा, स्वधा का बताया था, हवि का दान यज्ञ में ही होता है। पितृभ्य स्वधा, यानी कि हवन करते हैं उसमें स्वाहा बोला जाता है, और पित्रादि कार्य हैं उनमें जो हवन होता है उसमें स्वधा बोला जाता है। तो पितरों के लिए हवि का दान हो गया। वषट ये देवताओं के लिए होता है। सूर्याय वषट, सूर्य के लिए हवि का दान। और अलम, अलम है, अलम अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में भी, जिसमें तृतीया विभक्ति होती है। निषेधात्मक कार्य है जिसमें रोका जा रहा है, उस शब्द में, उस अर्थ में अलम का प्रयोग होगा तो वहां पर होगी तृतीया विभक्ति। और पर्याप्त मात्रा के लिए है, पर्याप्त है, इसके लिए यदि प्रयोग होगा तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे दैत्य वह हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। हरि अलम, हरि पर्याप्त है, किसके लिए? दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए क्या है? भगवान है, वो पर्याप्त है। ध्रिय यानी धारणी, धारण धातु है, धारण करने की जो धातु है, जो किसी से मतलब लिया है, उधार कह सकते हैं, ठीक है। तो उस शब्द में, उसके योग में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। धारे ऋतम ऋण है, यानी कि जो ऋण लेने वाला होता है, ऋण दाता होता है, एक तो देने वाला और एक लेने वाला, ठीक है। जो ऋण दाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, जो दान, जो दे रहा है, ऋण दे रहा है, उसकी हो जाएगी, ठीक है। जैसे देवदत्त है यज्ञ दत्ता शतम धार्यति, यहाँ पर देवदत्त है, यज्ञ दत्त को दे रहा है, देने वाला कौन है? देवदत्त। देवदत्त किसको दे रहा है? यज्ञ दत्त को। तो यज्ञ दत्त ऋणी हो गया, तो उस ऋणी जो होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है यस्मै प्रयोजनाय या क्रिया क्रियते तस्मिन् प्रयोजन वाचिनी शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति तादर्थे चतुर्थी वाच्या, यानी कि किसी प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, ठीक है, किसी को प्रयोजन का मतलब कारण के लिए, किसी वजह से कोई क्रिया की जाती है, वो तो उस प्रयोजनवाची जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे स मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। अब यहाँ पर कारण हो गया भाई, प्रयोजन हो गया, जो क्रिया किस लिए, भजने की क्रिया कर रहा है, यहाँ पर स हो गया करता, और भजती भजने की क्रिया हो गई, वह भजता है। क्या? हरि किसको भजता है? हरि को। वहां पर ये कर्म हो गया, पर यहाँ पर प्रयोजन हो गया भाई, भजने की क्रिया क्यों कर रहा है? वो किसी प्रयोजन के लिए। प्रयोजन क्या है उसका? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मोक्षा है, ठीक है। बालक है दुग्धाय क्रदंती, बालक दूध के लिए रोता है, बालक रो रहा है, रोने की क्रिया कब, क्यों, किस लिए कर रहा है? वो उसका प्रयोजन है कि उसको दूध की आवश्यकता है, तो वो दूध की आवश्यकता के लिए क्या करेगा? रोएगा, इसलिए दुग्धाय क्रदंती, दूध के लिए रोता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कई धातु ऐसी हैं जिनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कथय यानी कहना, निवेदय यानी निवेदन करना, उपदिशित यानी उपदेश देना, इन धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति
होती है। जैसे राम है स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र के लिए कहता है। शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। साधु सजनाय उपदेशति, साधु सजन के लिए उपदेश देता है। धन्यवाद। अगला वीडियो, अगले जो अपना कारक है वो अपना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।